मेरा नाम एमिली कार्सन है। मैं 42 साल का हूँ, तलाक याफ्ता हूँ और पोर्टलैंड के किनारे पर एक पुरसुकून महल्ले में तन्हा रह रहा हूँ। पिछले कुछ सालों से जिंदगी एक मामूल बन गई है और ख़ास तौर पर पुरजोश नहीं है। मैं एक फ्रीलांस एडिटर के तौर पर दूर से काम करता हूँ, जिसका मतलब है कि मैं अपने ज़्यादातर दिन घर के अंदर गुजारता हूँ, अपने लैपटॉप पर टैप करता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीता हूँ और अपनी बिल्ली लूना से बात करता हूँ, गोया वो मुझे समझती है। 3 साल पहले मेरे शौहर मार्क और मैंने अपनी तलाक को हतमी शक्ल दी थी। ये गंदा नहीं था, सिर्फ उदास था। हम धीरे धीरे अलग होते गए, जैसे दो लोग एक वसी समंदर में अलग अलग बेड़े पर बह रहे हों। कोई धोखा नहीं था, कोई धचका नहीं था, बस एक ठंडा फासला था जिसे हम दोनों में से किसी ने भी उबूर करने की कोशिश नहीं की। तब से मैं एक ऐसी जिंदगी गुजार रहा हूं जो मुस्तहकम रहते हुए थोड़ा सा खोखला महसूस हुआ। ये अक्टूबर में जुमरात की शाम थी जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ। बाहर चादरों में बारिश हो रही थी और मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया था। मैंने फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए स्क्रॉल किया, कुछ गरम तरस रहा था और आखिरकार एक मकामी इताली जगह से अल्फ्रेडो पास्ता पर बस गया, जिसे मार्को किचन कहा जाता है। मैंने ऑर्डर पर क्लिक किया और इंतजार करने के लिए कंबल के नीचे झुक गया। तकरीबन 30 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक नौजवान को मेरे बरामदे पर खड़ा देखा, जो गीली टिपक रही थी लेकिन शाइस्तगी से मुस्कुरा रही थी। उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं हो सकती थी। उसने एक सुर्ख रेन कोट पहना था जो उसके कंधों से चिमटा हुआ था और एक हाथ में कागज का बैग था। एमिली के लिए डिलीवरी? उसने पेशानी से गीले बालों को ब्रश करते हुए पूछा। हाँ, मैं ही हूं, मैंने खाना लेते हुए कहा। मैंने देखा कि वो कितनी भीगी हुई थी। वाह, आपको मनजमिद होना चाहिए। वो हल्का सा हंस दिया। ये काम का हिस्सा है, एक बार जब आप इसकी आदत डाल लें तो ये इतना बुरा नहीं है। मैंने उसे नकदी की टिप दी, लेकिन उसने सर हिला दिया। ठीक है मैडम, खुश्क रहो और अपने डिनर का मजा लो। उसके कहने के तरीके के बारे में कुछ मेरे साथ फंस गया। ये सिर्फ शाइस्ता नहीं था, ये हकीकी था। जब मैंने उसे बारिश से गुजरते हुए उसकी मोटरसाइकिल की तरफ देखा तो मुझे अपने सीने में एक अजीब सी खंचाव महसूस हुआ। मैंने उसे कंधे उचका दिया और वापस चला गया। अगले हफ्ते एक और सर्द शाम गुजरी थी। खाने का आराम, या शायद मैंने उसी डिलीवरी बॉय को देखा और 30 मिनट बाद वो एक मुस्कुराहट के साथ बोला। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगाता। उस वक्त मैंने उसे चाय का कप पेश किया। आपको लगता है कि आप कोई गर्म चीज इस्तेमाल कर सकते हैं? वो हिचकिचाया लेकिन सर हिलाया। आपका शुक्रिया। वो दरवाजे पर खड़ा था जब मैंने उसे कैमोमाइल का एक तेज कप बनाया। हमने मुख्तसर सी बात की, मौसम, रेस्तरां के बारे में, उस रात वो कितना मसरूफ था। उसका नाम मैंने सीखा जेसन मिलर था। वो अभी 18 साल का था और कम्युनिटी कॉलेज के लिए बचत करने के लिए डिलीवरी शिफ्टों में काम करता था। वो अपनी माँ के साथ रहता था और उसकी अगली उम्र में उसकी छोटी बहन और किसी से ज्यादा उम्र के लोग थे। हफ्तों में जेसन को मेरे इलाके में ज्यादा देर लगती थी और कभी कभार वो मेरे साथ चंद मिनटों तक चाय पीता था। और एक रात वो गैर मामूली तौर पर ठंडा होता था और मैंने देखा कि वो थका हुआ है। मेरी मोटरसाइकिल की जंजीर आधी चल रही थी कि मैंने कहा, आओ और थोड़ा सा गर्म हो जाओ। लेकिन आखिरकार मैंने उसे बावर्ची खाने की मेज की तरफ इशारा किया। जब उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, माँ ने 2 नौकरियां की, उसने कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल करने और ऐप्स बनाने के ख्वाब देखे, और उसने अपने जवान कंधों पर कितनी जिम्मेदारी उठाई। मैंने उसे अपनी जिंदगी के बारे में भी बताया। उसके बाद मैंने कैसे सोचा था कि मैंने कहानियां कैसे देखी थीं। तलाक के बाद मैंने महसूस किया कि इस रात के बाद, जब वो खाना नहीं दे रहा था,
तो वो मुझे घर में ले जाने में मदद करता था। हकीकी तौर पर मेहरबान। सबसे पहले मैं फिक्रमंद था कि लोग क्या सोचेंगे। 40 की दहाई में एक औरत एक नौजवान के साथ वक्त गुजार रही है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। वो सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं था, वो दोस्त बन चुका था। कोई है जिसने मेरी खामोश दुनिया में रोशनी वापस लाई। एक हफ्ता मैं एक किताबों की अलमारी को जमा करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था, जिसका मैंने ऑनलाइन ऑर्डर दिया था। जेसन ने एक किताब वापस करने के लिए छोड़ दिया जो मैंने उसे दिया था, और मैंने अमली तौर पर इससे मदद करने की दरखास्त की। इसने हंसते हुए कहा, मुझे अंदाज़ा लगाने दो, आपने हिदायत नहीं पढ़ी। हमने पूरी दोपहर उसे एक साथ बनाने में गुजारी, और इसके इख्तिताम तक रहने का कमरा हनसी और पिज़्ज़ा की खुशबू से भर गया। इस रात हम फर्श पर बैठकर खाना खा रहे थे, और फिल्मों से लेकर ख्वाबों से लेकर बचपन की यादों तक हर चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। मैं बरसों में इस तरह नहीं हंसा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैंने खुद को उनके दौरों का मुंतज़िर पाया। मेरे दिन हल्के लग रहे थे। मैंने दोबारा लिखना शुरू किया, काम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। छोटे जरीदे के अंदराजात, मुख्तसर कहानियां। ऐसा लगता था जैसे इसकी मौजूदगी ने मेरे एक हिस्से को खोल दिया था जिसके वजूद को मैं भूल गया था। एक शाम जब हम पिछले पोर्च पर बैठे आसमान को अरगवानी और सोने के रंगों में तब्दील होते देख रहे थे, जेसन मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ और कहा, तुम जानती हो एमली, तुम एक तरह से मेरी महफूज जगह बन गई हो। इसकी बातों ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या मतलब? वो सोचता हुआ नजर आया। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं आपसे इस तरह बात कर सकूं। मैं सिर्फ मैं ही हो सकता हूं, वो लड़का नहीं जिसे सब कुछ एक साथ रखना है। नैन। मेरी आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन मैं मुस्कुरा दिया। आपने मेरे लिए इससे ज्यादा किया है जितना आप समझते हैं। एक तवील खामोशी थी, लेकिन ये आरामदह और पुरसुकून था। हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। हमने जो बॉन्ड शेयर किया वो मुनफरिद था, रोमान भी नहीं, खानदानी नहीं। ये महज एतमाद, इफ़हाम व तफ़हीम और मेहरबानी पर मुबनी एक राबिता था। एक याद दहानी कि लोग आपकी जिंदगी में इंतहाई गैर मुतवक्को तरीकों से आ सकते हैं और सब कुछ बदल सकते हैं। आखिरकार जेसन को एक मकामी कॉलेज से स्कॉलरशिप की पेशकश मिली। वो चांद पर था और मैं इससे ज्यादा फख्र नहीं कर सकता था। हमने टेक आउट और केक के साथ जश्न मनाया, और इसने क्लासेस शुरू होने के बाद भी रुकने का वादा किया। इसने अपना वादा पूरा किया, अक्सर नहीं बल्कि काफी था। अब पीछे मुड़कर देखता हूं, मुझे एहसास होता है कि मेरी जिंदगी के इस बाब ने मुझे कितना ठीक किया। जेसन ने मुझे जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों के ताल्लुक, हंसी और उम्मीद की याद दिलाई। वो किसी ड्रामाई कहानी में हीरो की तरह नहीं छपटा। वो बरसात की रात पास्ता का कागजी थैला लेकर आया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी दुनिया में रंग ले आया। इसने सिर्फ खाना ही नहीं पहुंचाया, इसने रोशनी भी दी। और 20 साला डिलीवरी बॉय ने सिर्फ खुद बनकर मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।